रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण। कथा पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? इन्हें कवक से निकाला जाता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का दोस्तों बना होता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक का बात किया जाए साथियों, तो परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका संकेत होता है Ca। कहता है किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? क्रिएटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में इन्होंने मापा था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कहता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था इस शब्द का प्रयोग। कहता रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम दोस्तों, चप्पल की आकृति का जंतु है। यह एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम का बात किया जाए तो। कहता अमीबा का प्रचलन अंग है तो कुटपाद होता है दोस्तों अमीबा का प्रचलन अंग। वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। कहता हाड़ा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, हाड़ा प्रोटोजोआ के नाम से युगलिना को जाना जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जादूगोड़ा में यह स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहां पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है आंत में, तो इस प्रश्न का उत्तर आंत हो जाएगा। कहता कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। कहता पेचिस या अमीबोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा। घरों में सिरका कैसे बनता है? साथियों घरों में जो सिरका बनता है स्टार्च के किण्वन द्वारा यह बनता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है। कहता उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? वाष्प इंजन रूपांतरित करता है इसको। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो लिस्मेनिया दोस्तों उस प्रोटोजोआ का नाम है। कहता कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों प्रकाश तरंग पूछा जाए तो। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में। यह भी प्रश्न साथियों पूछा गया है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कहता कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज साथियों शहद का प्रमुख घटक होता है। कहता कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग, ब्लाइंडनेस नामक रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जी में। मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी मधुमेह का कारण है। क्वासियोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण यह बीमारी होता है। दोस्तों यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कहता है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। कहता मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है दोस्तों यूरिया की अधिकतम मात्रा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
मानव वृक्क स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है तो नाइट्रोजन होता है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत तो 78% पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। रात के समय कथा आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है 45 डेसिबल। कथा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। 1 किलोबाइट के बराबर होता है 10 से 24 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलम होता है, इसका प्रतीक सी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथा प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है लेसर कहलाता है। इसका उत्तर लेसर हो जाएगा। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है दक्षिण अमेरिका साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है तो कैल्शियम की। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य के शुक्राणु का आयु 48 से 72 घंटा होता है। जुकाम किससे होता है वायरस संक्रमण से जुकाम होता है। कहता वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है अस्थि में पाया जाता है। कहता साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है कोशिका द्रव का। दोस्तों इसमें विभाजन होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ग्रास नली में साथियों एंजाइम नहीं पाया जाता है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है आमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है पीबीएस। दोस्तों सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कहता कौन रेशे वाली व्यापारिक फसल है जूट है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है नाइट्रोजनी आहार है अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो। कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है दोस्तों मीथेन गैस के कारण विस्फोट होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन इसका अर्थ होता है। कहता प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है तब बैगनी रंग अधिक विचलन दर्शाता है। मलेरिया रोग किससे होता है प्रोटोजोआ से होता है। कहता वैसम सटैवम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पैसम सटैवम। कहता जिया मेज का साधारण नाम क्या है दोस्तों मक्का इसका साधारण नाम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम का साधारण नाम है गेहूं का साधारण नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिब्यूला एवं टीबिया है। कहता कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है दोस्तों उस अंग का नाम है यकृत याद रखिएगा। कहता ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है तो मस्तिष्क इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन है। चीनी की उत्पत्ति किस देश से हुई भारत से इसकी उत्पत्ति हुई। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है तो 20 हर्ट्ज होता है। कहता जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है तो नाइट्रोजन गैस दोस्तों निकलती है। रोंटगन ने किसकी खोज की एक्सरे का खोज किया। मूलकण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था यह रखा गया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस बनती है। दूध को दही में अस्कंधित करने वाला एंजाइम कौन सा है रेनिन नामक एंजाइम है। कहता कोशिका में पचाने की थैली कौन सी है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है हीलियम दोस्तों सबसे हल्की पदार्थ है। सबसे हल्की धातु अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम याद रखिए क्या हो जाएगा तो लिथियम हो जाएगा जिसका प्रतीक Li होता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है तो जिनॉन अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अवक्षेपित तत्व है नाइट्रोजन है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किसकी कमी रहती है कैल्शियम और आयरन की कमी रहती है। कहता द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है विमल जलान दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है हिपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन।
कहता है गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे स्लेग नाम दिया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है सीपीयू को। अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है या होता है? तो गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम और निकेल नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। कहता पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। दोस्तों इसका परिसंचरण होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। कहता है एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों से उपचार की एक विधि है। दोस्तों एक्यूपंक्चर का बात किया जाए तो कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? पारसेक है। कहता हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण है वायरस। दोस्तों इसका मुख्य कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। कहता ऑप्थोल्मिक संबंधित है आंख से, यह